And I don't see it a matter of pride that half our market could possibly become a part of the e-commerce network 10 years from now. It's a matter of concern. जैसा कि आपने देखा कि कमर्शियल और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भारत में तेजी से बढ़ते ई कॉमर्स पर अपनी चिंता जाहिर की। वे कह रहे हैं कि ई कॉमर्स की तरक्की से समाज में उथल पुथल की स्थिति पैदा हुई है, जो कि एक चिंता का विषय है। इसके अलावा उन्होंने भारत में $1 अरब के निवेश अमेजन के ऐलान पर सवाल भी उठाए। अब क्यों अमेरिकी रिटेलर पर बरसे हैं पीयूष गोयल? बिना अनुमति के कौन से काम कर रहा है अमेजन? इसके अलावा कैसे रिटेल स्टोर को खत्म कर रही है ई कॉमर्स कंपनियां? जानेंगे सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी का स्पेशल शो विस्तार से, और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले ई कॉमर्स की तेजी पर पीयूष गोयल चिंतित क्यों हैं, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। असल में कमर्शियल और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल एक इवेंट में नेट इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड कंज्यूमर वेलफेयर इन इंडिया रिपोर्ट को लॉन्च कर रहे थे। इसमें उन्होंने अर्नेस्ट एंड यंग यानी EY की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि साल 2019 में ई कॉमर्स की भारतीय बाजार में हिस्सेदारी 4.7% और साल 2022 में ये बढ़कर 7.8% हो गई। और अनुमान है कि अगर इसी तेजी से ये ग्रोथ बढ़ती रही तो 2024 में ये 10.7% हो जाए। उन्होंने कहा कि अगर इस हिसाब से भी चले तो अगले 4 साल में ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है दोगुनी हो जाएगी। इसके अलावा पीयूष गोयल ने कहा कि ई कॉमर्स छोटे रिटेलर्स का ऊंचे मार्जिन, ऊंचे वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स को खा रहा है। ये वही प्रोडक्ट है जिससे छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी चलती है। उन्होंने कहा कि ई कॉमर्स में ये बेतहाशा तेजी कोई गर्व की बात नहीं, यानी प्राइड की बात नहीं। मैं इसे गर्व की बात नहीं मानता कि आज से 10 साल बाद हमारा आधा बाजार ई कॉमर्स नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगा, और ये एकदम चिंता का विषय है। कहानी के इस मोड़ पर आपको ये बताना जरूरी है कि ई कॉमर्स की तेजी के परिणाम पश्चिमी देशों में अलग हैं। पीयूष गोयल ने बताया कि हमारे साथ साथ यूरोप और अमेरिका ने ई कॉमर्स की तेजी के परिणाम और नतीजों को देखा है। उनका कहना है कि आखिर क्यों स्विट्जरलैंड ने ई कॉमर्स को अपने देश में आने से रोका, अगर है भी तो वहां बहुत वो सीमित मात्रा में। हालांकि वाणिज्य मंत्री ने यह साफ किया है कि वे ये नहीं चाहते कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री को खत्म हो जाना चाहिए, वो यहीं रहेंगे, लेकिन इंडस्ट्री की भूमिका को व्यवस्थित तरीके से आकार देने की बहुत जरूरत है। अब आइए अमेजन के भारत में निवेश में। कमर्शियल और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बुधवार को भारत में $1 अरब के निवेश की अमेजन के ऐलान पर सवाल उठाते हुए कहा कि अमेरिकी रिटेलर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कोई बहुत बड़ी सेवा नहीं कर रहे, बल्कि देश में हुए नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विदेश में हुए कंपनी को नुकसान की भरपाई की बू आ रही है। यह देश के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि इसका असर करोड़ों छोटे रिटेल सेलर्स पर पड़ेगा। अब कैसे हुआ अमेजन को ये घाटा, ये वाला मामला समझिए। पीयूष गोयल ने कहा कि अमेजन ने किसी साल अपनी बैलेंस शीट में $1 बिलियन का नुकसान उठाया, और अब वो उसकी भरपाई हमारे देश से करना चाहता है। इसके लिए उन्होंने हजारों करोड़ रुपए प्रोफेशनल्स को दिए। मुझे नहीं पता कि वो प्रोफेशनल्स कौन है। उन्होंने कहा कि अमेजन चाहता है कि सारे वकीलों को मोटा फीस देकर अपनी तरफ कर ले, ताकि कोई भी उसके खिलाफ केस न लड़ पाए। पीयूष गोयल ने कहा कि अगर अमेजन एक साल में 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाता है तो क्या इसमें प्रीडेटरी प्राइसिंग नहीं? ये नुकसान कहां से आया? आखिरकार ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का ही तो है। ये B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर बिजनेस को तो नहीं कर सकते। क्या हमारे लिए ये चिंता की बात नहीं होनी चाहिए? बता दें, अमेजन सिर्फ एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और उन कंपनियों को B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर बिजनेस करने की अनुमति नहीं है। नीति के अनुसार, यानी जो हमारा लॉ है वो कहता है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कानूनी रूप से देश में B2C नहीं कर सकते। मंत्री ने आरोप लगाया कि ये कंपनियां केवल B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस दिखाकर एक यूनिट बनाती हैं, और ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। अब जाते जाते अमेजन की भारत में एंट्री की कहानी से भी रूबरू हो जाएगी। पिछले साल अमेजन ने भारत में $15 अरब और निवेश करने की योजना की बात की, जिससे देश में उसका कुल जो निवेश है, टोटल इन्वेस्टमेंट है, वो $26 अरब हो जाएगा। साल 2023 में अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद अमेजन की CEO एंडी जेसी ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेरी बहुत अच्छी
और उत्पादक बातचीत हुई, यानी प्रोडक्टिव बातचीत हुई। मुझे लगता है कि हम कई लक्ष्य साझा करेंगे। अमेजन भारत में सबसे बड़े निवेशकों में से एक। हमने अब तक 11 अरब डॉलर का निवेश किया है और आगे भी निवेश करने का इरादा है। अब हमने आपको इस मुद्दे पर तमाम जानकारियां दी, पीयूष गोयल का बाइट भी सुना दिया है और ई कॉमर्स की क्या क्या चिंताएं हैं ये भी बता दें। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।